देखो, अगर वार की बात करें तो आज जिस हिसाब से जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सबसे लॉट ऑफ नो न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू वेज ऑफ वॉर, इट इज ऑल्सो गोइंग टू डेवलप। और कहीं ना कहीं कुछ तरीके, जैसे आपने सुना होगा कि अभी सीरीन टाइप का जो कुछ साल पहले न्यूज़ में रहा गया केमिकल है, जो यूएस में अभी देखा गया, कहीं तालिबान से, अफगानिस्तान से इस तरह के केमिकल्स के यूज़ किए जा रहे हैं। सो मतलब जिस हिसाब से द ह्यूमन इज ग्रोइंग एंड इज दैट वे, इवन डिफेंस टेक्नोलॉजी के भी अल्टरनेटिव कंट्रीज इवन दे आर यूजिंग इट। सो जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शंस एक समय किसी जमाने में न्यूज़ में रहा था, दैट इज एजेंट ऑरेंज। और जिसपे अभी हाल ही में एक करंट अफेयर्स भी रहा है, जहाँ पर जो लोग मतलब इस इश्यूज से परेशान रहे हैं, मतलब वेन एवर दिस इशू हैपन, इंडिया यूएस और वियतनाम वार, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ चीज़ों का यूज़ किया गया था, कुछ केमिकल का यूज़ किया गया था, जहाँ पर जो लोगों को परेशानी हुई थी, इवन यूएस सिटीजन्स की, जो यूएस मिलिट्री मैन थे उस टाइम, जिन्होंने उस वार में मतलब पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ ऐसा है, ऐसा जो करंट अफेयर्स में रहा है अभी हाल ही में अमेरिका में, जिसमें उन लोगों को काफ़ी सम्मानित किया गया इवन। जैसे उस जमाने में 1961 टू 1971 एक वार था, जो कि यूएस वियतनाम के बीच में हुआ था। तो उसमें उस वार के लिए एक टर्म यूज किया गया था, ऑपरेशन रांच हैंड। ओके, सो उसी ऑपरेशन रांच हैंड में अभी हाल ही में अमेरिका में दो मिलिट्री मैन इवन जो सम्मानित किए गए हैं, तो उन पे हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके साइंस टेक से भी जुड़ने वाला है, और ये डिफेंस से जुड़ेगा, ये लेक्चर आपको डिफेंस से जुड़ेगा। So let us start, guys. I'm going to start this lecture number 43 of this entire YouTube session. Those videos I have started for UPSC Civil Service Examination 22 and 23. So आगे बढ़ते हैं. Now in this beginning, I'd like to introduce myself. My name is Dr. Rafiq Ravi, and I've done PhD IIT Delhi, and I'm director of Purvanchal at Gorakhpur, where I'm providing the face-to-face classes. All Delhi-based teachers are taking your classes. I'm taking your classes for two subjects, science and technology environment, and last 18 years I'm already in this UPSC teaching. 1000+ selection has already happened in civil service examinations. Two books those I published. One is on science and technology, second is environment. It is published by the McGraw-Hill. So this is my Telegram channel, that where you will directly find out this all the PDFs. So this link you remember, guys, and save your time. You will directly go and download this PDF here. अनअकैडमी में मेरा जो प्रोफाइल है, जहाँ पर मेरी प्लस की क्लासेस होती हैं, और अ पार्ट ऑफ स्पेशल क्लासेस दैट रवि पी अग्रवाल 2010, इस आईडी पे आप जाके फॉलो कर लो। यहाँ पे ऑल द क्लासेस यू विल गेट इट। यहाँ पे स्पेशल क्लास आपको फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर बायोलॉजी आई एम टेकिंग। कोर्स को ज्वाइन करते समय यू पीपल यूज द रवि यूपीएससी। रवि यूपीएससी इज माय कोड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। इफ यू यूज इट, तो यू विल गेट सम डिस्काउंट एक्स्ट्रा in your fees. It's the best educator. Those are available in the live session on Academy. Or I think you all people know these all the educators. They have very experienced. Okay, so this best one even right now in the Academy, where all the teachers are available for all of you. So finally we have reached on the topic, जो आज का टॉपिक है एजेंट ऑरेंज। और एजेंट ऑरेंज में आपको बताते हैं क्या ऐसा करंट अफेयर्स न्यूज में रहा है। सो ओयो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो यूएस में है, जनरली यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, और उनके सम्मान में, उन लोगों के सम्मान में उनको ऑनर किया गया है। जनरली 2.6 मिलियन अमेरिकन सोल्जर्स जो एक्सपोज हुए थे, सोचे 2.6 मिलियन यानी 26 लाख के आस अमेरिकन सोल्जर्स एजेंट ऑरेंज से कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट हुआ था। जो लोग वहां पर गए थे यूएस वियतनाम वार के टाइम में उस एरियाज में, सो ये उनको सम्मानित किया गया। तो एक नया करंट अफेयर्स रहा है। वही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो सम्मान दिया गया है उन सोल्जर्स के लिए, उन सिपाहियों के लिए, अमेरिकन सिपाहियों के लिए। सो यहाँ पर एक करंट अफेयर्स फिर बनता है एजेंट ऑरेंज को लेकर, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो या एक्चुअली में एजेंट ऑरेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में एजेंट ऑरेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये सारी कहानी है क्या। एक्चुअल में यूएस आर्म जो होता है, मतलब फोर्स, वो एजेंट ऑरेंज को यूज करता है 1961 टू 1971 के बीच में। कहानी ये होती है कि जो यूएस वियतनाम वार होता है, इसमें उस जगह पर जहाँ पर वार होता है वहाँ पे बड़े बड़े हब्स होते हैं। हब्स, आई थिंक अनवांटेड प्लांट्स वगैरह टाइप के ऐसे रीड्स होते हैं, काफी हाइट्स के रीड्स होते हैं, और इस तरह का उनका एक पूरा जंगल सा होता है। ओके, और उसमें क्या होते हैं कि जब वियतनामीज होते थे छुप जाया करते थे। सो जिससे अमेरिकन को उनको फाइंड आउट कर पाना और उनको मार पाना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो अमेरिका से होता क्या है, एक कंटेनर आता है। उस कंटेनर में कुछ केमिकल्स होते हैं। ओके, उस कंटेनर में कुछ केमिकल्स होते हैं। उस केमिकल का नाम मैं आपको आगे बताता हूँ।
और उस केमिकल्स की बात करें तो वो एक हर्बिसाइड होता है ना, केमिकल हर्बिसाइड होता है, जिसको एजेंट ऑरेंज का नाम दिया गया। ओके, एजेंट ऑरेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बॉक्स आया था वो ऑरेंज कलर का था, सीधी बात। और उसके अंदर जो केमिकल, फिर मैं कह रहा हूँ आगे बताता हूँ। तो कहानी थोड़ा ऐसे शुरू होती है 1961 टू 1917 के बीच में, जो जल्दी जो चीज़ें हुई हैं। सो जिसे ऑपरेशन राजहैंड का नाम दिया गया, उस पूरे वार के टाइम को क्या बोला गया, ऑपरेशन राजहैंड का नाम दिया गया। पूरा ये 10 साल का पीरियड था जहाँ पे अच्छा खासा वार चला था। तकरीबन आपको बताऊं तो 20 मिलियन गैलन्स एजेंट ऑरेंज को छिड़काव किया गया था। प्लेन्स वगैरह से उनके छिड़काव किए गए थे, पिक्चर्स भी मैं कुछ लाया हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इससे हुआ क्या, ठीक है, आपने वियतनामीज को प्रॉब्लम किया, वियतनामीज को आपने मारा है ना, काफी हद तक उन्हें डिस्टर्ब किया। ओके, ऐसा कहते हैं लगभग हर दिन 300 वियतनामीज की डेथ होने लगी, क्योंकि जिस जगह वो छुपते थे अब उस जगह पे केमिकल्स है और वहां पर उनका एक्सपोजर भी हुआ है। फाइन, हर्बिसाइड्स तो ठीक है, आपने अनवांटेड प्लांट को वहां से हटा दिया, लेकिन साइड बाई साइड या तो वियतनामीज थे, उनकी 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 लाइफ थ्रेट हुई है, और साथ साथ सिर्फ वियतनामीज ही नहीं दोस्त, यहाँ पर यूएस सोल्जर्स की भी हालत खराब हुई है। ओके, तो वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर होता क्या, आपको बताऊं, इवन जो लोग लौट कर आए अपनी ड्यूटी से, ओके, ये तो डेंजरस केमिकल मैंने अभी आपको बोला, जो लोग ड्यूटी से लौट कर आए, मतलब उस वार के खत्म होने के बाद, उसके बाद भी उन लोगों को काफी ये प्रॉब्लम देखी गई, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम गई है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लगभग 300 डेथ्स हर साल, हर दिन हुआ करते थे, मतलब जब इस तरह के केमिकल्स का यूज किया गया था। सो मेरे ख्याल से आप पूरा का पूरा कहानी का बैकग्राउंड समझ चुके हैं, एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ गया कि जो केमिकल था वो डिस्ट्रॉय कर रहा था क्रॉप और वेजिटेशंस को। एक्चुअली वहां पर जो काफी हाइट्स वाले प्लांट्स, उन्हीं उन्हीं प्लांट्स के अंदर जो होते थे, ये जो वियतनामीज होते थे वो छुप जाया करते थे, तो यूएस उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। ओके, कहाँ है, या तो ऊपर से भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि इट वाज अ डेंस हर्बिसाइड, मतलब हर्ब्स से, वो डेंस हर्ब्स से। तो ये पूरी कहानी है, और ये कहानी का एक इंट्रोडक्शन भी है, जिसमें आपको बहुत सारी पॉइंट समझ में आ चुके हैं। फाइन, ये आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूए हेलीकॉप्टर है, जिससे जिससे इनका इनका छिड़काव किया जा रहा है। ओके, दैट स्प्रेइंग इनका किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी इनका पूरा का पूरा स्प्रे हो रहा है एजेंट ऑरेंज का, पूरे एग्रीकल्चरल लैंड पर, पूरे एग्रीकल्चर लैंड पर, वियतनाम वार के टाइम। और एक हर्बिसाइडल वारफेयर कैंपेन है जो कि ऑपरेशन रांच हैंड के नाम से जाना जाता है। उसको मैंने कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, ये डेंस है, काफी एरियाज हैं, इवन कुछ पिक्चर्स है उस एक जगह की, वहां पे कुछ आप जाओ तो आपको मिल भी जाएंगे। तो इन पिक्चर्स के थ्रू आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, ये वो इफेक्ट है जो लिटरली आप फिगर देख सकते हैं, इट्स रियली शॉकिंग, है ना। ये वो इफेक्ट है जो आपको दिख रहा होगा। एक स्टडी जो हुई है, उस स्टडी में क्या पता चला है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, है ना, इन्होंने ये बताया है कि एक्चुअल में जो बर्थ डिफेक्ट है बच्चों में, जो मिलिट्री पर्सनल्स थे जो एजेंट ऑरेंज के संपर्क में थे, उनके बच्चों में किस तरह के डिफेक्ट रहे हैं, ये पिक्चर देखते तो रोंगटे खड़े करने में डाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि नेक्स्ट जनरेशन को भी इफेक्ट डाला है उनके बच्चों में, उनके जीन्स के थ्रू। सो दैट यू कैन सी हियर इन द केस ऑफ एजेंट ऑरेंज। ठीक है, अब बात करते हैं कि एजेंट ऑरेंज क्या सिर्फ वहीं यूज हुआ है, नहीं दोस्त, एजेंट ऑरेंज कई बार यूज हुआ है। ओके, अब जब ये न्यूज में रहा है तो आपको एजेंट ऑरेंज के सारे यूज देखने चाहिए। सबसे पहले तो आपको बताऊं, इसका यूज किया गया था ब्रिटिश आर्म फोर्स ने मलाया में किया था, जो मलायन इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, पहली बार एजेंट ऑरेंज का यूज वहां पे हुआ था। बाद में आपने यूएस मिलिट्री द्वारा लाओस और कंबोडिया वाले एरिया में वियतनाम वार के टाइम में अमेरिका ने इसका यूज किया, और तीसरी बार इसका फिर यूज हुआ है इवन ब्राजील में। ब्राजील में इस हर्बिसाइड का यूज किया गया था जनरली, है ना, जो अमेजोन के रेन फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, इस पूरे एरिया को खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे प्लांट्स थे, हर्ब्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करना था। तो ये दुनिया में डिफरेंट तरीके से यू पीपल कैन सी की, मतलब किस तरीके से एजेंट ऑरेंज का यूज किया गया है। अब लेके आपको चलता हूँ इसके केमिकल्स के बारे में, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। इसके केमिकल्स के बारे में एक चीज और, कुछ चीजें और हैं, थोड़ा कुछ फैक्चुअल डेटा और बता देता हूँ। एस्टिमेट्स क्या आया है, ओके, उसके बाद केमिकल बताता हूँ। 24D और 245T होता है, उस पर लिए चलता हूँ। एस्टिमेट्स क्या आया है, एस्टिमेट देखिए क्या आया है, ये भी बड़े रोंगटे खड़े करते हैं। लगभग 4 मिलियन, ये 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं, तो करीब 40 लाख लोग वियतनाम के जो होते हैं इनके एक्सपोजर्स में आते हैं। और जिन्हें कहा जाता है कि 3 मिलियन यानी लगभग 30 लाख लोगों को इसका सीधा प्रभाव देखा गया। ओके, सीधा प्रभाव देखा गया, है ना। इसमें कहते हैं 1 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन लोगों ने 10 लाख लोगों को, ओके, हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी। ओके, हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी जो कि बड़े लेवल पे रही है।
ओके, और इतना ही नहीं, ये तो वियतनाम ही इसकी बात है, इवन अमेरिकन जो सफर किए हैं, जो मैंने आर्टिकल ही उठाया है, 2.6 बिलियन अमेरिकन सोल्जर जो थे वो भी एजेंट ऑरेंज से ग्रसित हुए थे, मतलब उसके शिकार हुए थे, उससे नुकसान हुआ था उनको वियतनाम, जिनके बच्चे उस तरीके के हैं जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है। ओके, इन्हीं के सम्मान में अमेरिका में ये न्यूज में रहा है, जिसकी वजह से आई ब्रॉट दिस आर्टिकल अगेन फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो ये फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वैसे भी एक ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। एक्चुअल में एजेंट ऑरेंज में केमिकल कौन सा है? एक्चुअल में एजेंट ऑरेंज में जो केमिकल होता है, याद रखिएगा, ओके, ये एक तरह का टू केमिकल है जिसका नाम है 2,4-D और 2,4,5-D। पूरा नाम चाहिएगा तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना। एक जगह डाई कर लीजिए, एक जगह ट्राई कर लीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सेम। क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये उसके केमिकल्स हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, इनके साथ ही कुछ मात्रा में डायोक्सिन का भी यूज किया गया था। डायोक्सिन जो होता है, जिसको आप केमिकल नाम है 2378 टेट्रा क्लोरीरी बेंजोडियोक्सिन, जिसको टीसीडीडी के नाम से भी जानते हैं, डायोक्सिन का यूज भी किया गया था। लिटरली बताऊं, ये बहुत कम मात्रा में था, लेकिन ये उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक था। पर वो अलग बात है कि 2,4-D और 2,4,5-D का नाम ज्यादा आता है, इनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाकर इसको अप्लाई किया गया था। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। टीसीसीडी अभी मैंने आपको बोला, ये काफी टॉक्सिक है, डायोक्सिन है, केमिकल है, जिसको ह्यूमन कार्सिनोजन के रूप में भी यूएस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने घोषित किया है। ओके, मतलब सीवियरली कॉज द कार्सिनोजन, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखने बात है। ये आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, जो एजेंट ऑरेंज यहाँ पर आया था वियतनाम वार की जगह, कार्टेल्स फेल्ड विद द एजेंट ऑरेंज। तो ड्रम्स वगैरह है, देखिए ऑरेंज कलर के ड्रम के अंदर ये रहा है, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज बोला गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसका कुछ और रीजन नहीं है, कलर जो था वो कर्टल्स का जो था वो ऑरेंज कलर का था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एजेंट ऑरेंज। लेकिन केमिकल 2,4-D और 2,4,5-D। ओके, हेल्थ इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो किस तरीके के हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो एजेंट ऑरेंज से हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स, जिसमें आप जनरली कैंसर्स तो बड़ा कॉमन है, जिसमें आपको देखिए तो क्रोनिक बी सेल ल्यूकेमिया है, हॉटकिंस लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा है, प्रोस्टेट कैंसर है, रेस्पिरेटरी कैंसर है, लंग कैंसर है, और सॉफ्ट टिश्यू के साइकोमास भी है। ये डिफरेंट तरह के कैंसर है, सबसे ज्यादा तो आपको कैंसर के केस में चीजें देखने को आती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट हैपन हियर इन दिस केस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब बात ये होती है कि क्या सिर्फ हेल्थ को ही प्रॉब्लम डाला है? नहीं दोस्त, इसने वहां की डायवर्सिटी को भी इफेक्ट किया है। ऐसा कहते हैं, लगभग लगभग वहां के एरियाज की बात करें, लगभग लगभग वहां के एरियाज की बात करें, तो 17.8% जो एरिया है टोटल फॉरेस्टेड एरिया वियतनाम का, जहां पर स्प्रे किया गया था और जहां पर काफी हद तक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, वहां पर दिक्कत हुई है। ठीक है, आपको बताऊं, ये जो डायोक्सिन है ना, जिसको भी थोड़ी मात्रा में वहां डाला गया, टीसीडीटी भी जो मैं बता रहा था, ये जो था वहां पर, आपको बताऊं कि अगर वहां पर वो ट्री कवर और सीडलिंग फॉरेस्ट स्टॉक में जाकर अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तब तो डिफिकल्ट है। तब तो ठीक है, मतलब ये कह लो कि तब तो क्या होता है वहां पर, वो डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, नहीं तो वहां की सॉइल वाइल में भी वो चीजें वहां पर रह जाती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पे जो ट्री और कवर और लॉस ऑफ सीडलिंग फॉरेस्ट वगैरह है, डॉग्स, वहां पे मतलब क्या कह लीजिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होते हैं उनके। ठीक है, कितनी देर वहां रुकते हैं, उनके अमाउंट्स बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं, मेनी एरियाज में उसको डिफिकल्ट हो जाता है ले जाना। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जो फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, है ना, उनमें कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, जैसे बम्बू है, कॉकॉन ग्रास है, उनमें सीधा इसने इफेक्ट डाला था। ओके, सो जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको रीजनरेट कर पाना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो जिस हिसाब से उस केमिकल का इफेक्ट रहा है, उसकी वजह से वहां पर फिर से डाइवर्सिटी आ पाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो वो भी बड़ी दिक्कत रही है दोबारा वहां डाइवर्सिटी आने में। अब यही बार बताऊं एनिमल स्पीसीज के बारे में, तो एनिमल स्पीसीज के बारे में यही बताऊंगा दोस्त कि बहुत सारे एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट हुआ था। एक हार्वर्ड बायोलॉजिस्ट का कुछ रिसर्च है, जिसमें बोला गया है कि जो एनिमल डाइवर्सिटी है शार्पली रिड्यूस हुई है उन जगहों पर, कॉन्ट्रास्टली जहां पर अनस्प्रेड एरियाज हैं उनसे ज्यादा। ओके, उनसे ज्यादा अनस्प्रेड एरियाज, मतलब ये कह लीजिए कि एनिमल स्पीसीज डाइवर्सिटी शार्पली रिड्यूस इन द कंट्रास्ट विद अनस्प्रेड एरियाज। तो ये कुछ डेटा भी है जहां पर ये भी इंफॉर्मेशन आया है कि जहां पर डाला गया वहां पे भी तो इफेक्ट है ही है, जहां पे नहीं डाला गया वहां पे भी उसका इफेक्ट देखा गया, बिकॉज ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स जिसे आप कहते हैं।
डॉक्सिन जिसे आप एजेंट ऑरेंज के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट में काफी लंबे समय के लिए रुकता है, वहां पर सॉइल में रुकता है, सेडिमेंट में होता है, मैंने अभी बोला था फूड चेन वगैरह से होता था, फिशेस और एनिमल्स में जाता है और पूरे के पूरे फूड वेब में धीरे धीरे जाकर वो इकट्ठा होकर पूरे के पूरे इकोसिस्टम में बढ़ता रहता है और धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसकी मात्रा बायो कॉन्सेंट्रेशन बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बढ़ती रहती है और यही चलकर आगे आपकी बॉडी में ऑरेंज ऑरेंज मतलब ऑर्गन फेल्योर या फिर डिफरेंट तरह के अदर कैंसरस टाइप की समस्या उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप में से हर कोई मुझे नीचे बॉक्स में देने वाला है, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में। एजेंट ऑरेंज क्या है? दिस माय क्वेश्चन, व्हाट इज द एजेंट ऑरेंज? सो दिस इज अ क्वेश्चन दोस आई मेड फॉर ऑल ऑफ यू और इसके लास्ट में आप मुझे आंसर देंगे व्हाट इज एजेंट ऑरेंज। द वन, इट इज अ बायोडिग्रेडेबल insecticides, a herbicide contain dioxin, a color used in the fluorescent lamp, a hazardous chemical used in the luminous beams. So you have these four options और मुझे पता है कि आप सब मुझे आंसर नीचे सही देने वाले हैं। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है और कह लो कि यूपीएससी नहीं लेकिन स्टेट बीचेस इस टाइप के क्वेश्चन है, बैंकिंग एसएससी इस तरह के क्वेश्चन है, तो आप मुझे पक्का नीचे आंसर देने वाले। कहीं अगर यूपीएससी में आ गया तब तो फिर आपका भारत माता की जय हो जाता है। ओके, सो इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो आई एम वेरी श्योर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। सो अंत में चलते चलते इस पीडीएफ के लिए आप सब दोस्त टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ है। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस हैं स्पेशल और प्लस की वो unacademy.com/revy2010 पे अवेलेबल है। मेरा जो कोड है वो रवि यूपीएससी है, इस कोड को यूज करना ना भूलें ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी क्लासेस। आप सबके लिए एक ऑफर है, 16 फरवरी तक ये वैलिड है। 50% आपको ऑफर ऑफ दिया जा रहा है जो भी अगर सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज के आप लेते हैं जीएस और सीसैट के लिए, 6 मंथ के लिए भी और 12 मंथ के लिए भी। ज्वाइन करते समय एजुकेटर कोड को यूज कीजिएगा, उसके बाद ही आपको एक पूरा का पूरा डिस्काउंट मिलता है। ओके, टेस्ट सीरीज में कुछ चीजें हैं जो बहुत ही स्पेशल है, आपको बताता हूँ। पूरा का पूरा एमसीक्यूज जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाया गया है, सिविल सर्विसेज के बेस पर है। और तीसरी चीज बताऊँ, यहाँ पर आपको समय से आपके मार्क्स और सारे रैंकिंग्स भी आपको मिल जाते हैं, तो ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको जानने का एक मौका मिलता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। न्यू कॉम्बो वीक है चल रहा है भाई, भूलिएगा नहीं। और ये कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप रवि यूपीएससी कोड को यूज करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ जो डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 22% फ्लैट डिस्काउंट, उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। 18 मंथ्स के प्लस और आइकॉनिक दोनों ही कॉम्बो है जिनकी प्राइस स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप सबको बोलूँ तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट वन, दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं, ट्यूटर मिल जाता है, मेंटरशिप मिल जाती है, मेंटोर मिल जाता है जो आपको पूरा का पूरा डिस्कशन करता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपको हो जाते हैं, स्टडी प्लान मिलता है, ओपन हाउस एजुकेशन के साथ हो जाता है, आप उसके साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है जो कि 13 फरवरी को है, इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जहां पर 11 बजे, ठीक 11 बजे सीसाइड स्पेशल की एक टेस्ट है जहां पर 40 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं और इसको एनरोल करते समय आपको रवि यूपीएससी कोड को ज्वाइन करना है, यूज करना है। बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं, फ्री मेगा की सीरीज है जहां पर 15 क्वेश्चन 50 मिनट्स के साथ लेकर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हिंदू और सी साइड से जुड़े हुए टेस्ट पेपर आपके साथ डिस्कशन होते हैं, तो ज्वाइन इट एंड जस्ट एंजॉय दिस फन गाइस। ये आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? यूपीएससी अगर आपकी ड्रीम है और थोड़ी फाइनेंशियल क्रंच है तो आपको अनअकैडमी लोन फैसिलिटी भी देता है विद 0% इंटरेस्ट, तो यू कैन ज्वाइन इट। और हाँ, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जो है अब आपके आपके साथ है और इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स से आपकी डायरेक्ट बात हो सकती है और इसमें आप सीधा 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं मेंटोर्स के साथ। इसमें अपने स्लॉट्स को बुक कर लीजिए और मेंटोर के साथ आपकी ऑडियो कॉल तक आपकी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ आपके सारे डाउट, सारी स्ट्रेटजी जो भी चाहिए, जिस तरह की स्ट्रेटजी प्लानिंग में दिक्कत होती है, सारा का सारा आपको दिया जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट लास्ट इवन कोर्स को ज्वाइन करते समय चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए, जो भी आप फीस देख रहे हैं इनमें से अगर कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो रवि यूपीएससी के कोड में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है इन योर एनी काइंड ऑफ इट। इवन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर रवि यूपीएससी कोड पे आपको यहाँ भी डिस्काउंट मिलता है अगर आप कोई ऑप्शनल कोर्स भी लेना चाहते हैं। मेरी जो क्लासेस हैं वो साइंस टेक की हो चुकी हैं और अब मेरी इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट हो रही है प्लस पर। ओके, तो ज्वाइन करना ना भूलें। और साइंस और इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर मैं आपको बार बार कहता हूँ 30 to 35 क्वेश्चंस आपके पेपर में यहीं से होते हैं, तो दे हैव अ गुड वेटेज, सो यू कांट मिस दीज सब्जेक्ट्स। यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं जो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। नया बैच 22-23 के लिए है, यहाँ पर आपको सारी की सारी किताबें भी दी जाती हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी ऑल मीडियम्स में दीज क्लासेस आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। यूपीएससी सीएससी 2022 के जो प्रीलिम्स बूस्टर बैच हैं, ओके, वो स्टार्ट हैं और 2 साल के जो बैच कोर्सेज हैं आप इनमें से भी ज्वाइन करना चाहें, आपको मैं यहाँ पे क्लासेस लेता हुआ मिल जाऊंगा इन दी सेशंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 फरवरी 2022
यहाँ से भी कुछ आपका छूटा नहीं, अभी जस्ट क्लासेस आर गोइंग ऑन और 20 GS की बुकलेट भी आपको मिलती है। सो दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस इन योर प्रिपरेशंस। सो जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, सब बजर घंटा बजाना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भूलें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को ले लें। सो थैंक यू रिवन, अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई एनर्जी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। सो हैव अ गुड डे, बाय।